ये वीडियो उर्दू अरबिक ट्रांसलेशन के लिए मेनली बीयूएमएस स्टूडेंट्स के लिए एक वन शॉट लेक्चर होगा, जिसमें हम मिनाजुल अरबिया वन के ज़्यादातर पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से उर्दू टू अरबिक ट्रांसलेट किया जाता है और किस तरीके से अरबिक टू उर्दू ट्रांसलेट किया जाता है। हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है और ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी ऐड करने की कोशिश करी है। तो अगर आप ये एक वन शॉट लेक्चर देख लेते हैं तो आप इजी और मीडियम तरह के जो भी सवाल होते हैं जिसमें हम उर्दू टू अरबिक ट्रांसलेट करते हैं या अरबिक टू उर्दू ट्रांसलेट करते हैं, उसको आप करने लगेंगे और आसानी से बनाने लगेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो अरबिक में जो हाजा होता है इसको ये के लिए यूज़ करा जाता है, यानी उर्दू में इसे ये कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसे दिस कह सकते हैं। और जो जालिका वर्ड होता है उसमें वो के लिए ये और वो, और जालिका जो है वो हम डैड बोल सकते हैं। यानी हाजा वर्ड दिस के लिए यूज़ होता है और जालिका डैड के लिए यूज़ होता है, ये और वो के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर हमारे पास में ये सेंटेंस है हाजा किताबुन, तो हाजा का मतलब हो गया ये, और किताबुन हमें पहले से पता है किताब को कहते हैं, तो ये किताब है। तो हाजा किताबुन का जब हम उर्दू में मीनिंग देख रहे होंगे तो हम इसका मीनिंग देखेंगे कि ये किताब है। अब यहाँ पर एक बात, हाजा का तो हमने मीनिंग ये देख लिया और किताबुन से हम समझ सकते हैं चलिए किताब है। यहाँ पर है का मीनिंग, यहाँ पर यानी है के लिए कोई अरबिक वर्ड हमें नहीं दिख रहा, तो हमें अभी ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे वर्ड की जो फॉर्मेशन होते हैं अरबिक में, उससे बहुत सारी चीज़ें अंदर छुपी हुई होती हैं। तो वो जब हम गर्दान वगैरह पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में और अच्छा आइडिया लगेगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि हाजा किताबुन में है वर्ड जो है वो इसके फॉर्मेशन में छुपा हुआ है, तो हमें इसे ऐसे ही समझना है। जैसे हाजा किताबुन जब भी हम देखेंगे तो है वर्ड अपने आप ही अंदर कहीं छुपा हुआ होगा, तो यहाँ पे मतलब हो गया हाजा यानी ये, और किताब किताब के लिए यूज़ होगा, तो यानी ये किताब है। सिमिलरली अगला वर्ड हम देख रहे हैं हाजा जमलुन, तो हाजा यानी ये, और जमल जो है ये ऊँट को कहते हैं, यानी कैमल को बोलते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, तो हाजा जमलुन का जो मतलब होगा वो होगा ये ऊँट है। सिमिलरली हम तीसरा वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं हाजा कल्बुन, कल्ब जो है वो डॉग के लिए यूज़ होता है यानी कुत्ते के लिए, तो जब हम इसका मीनिंग देखेंगे तो हम कहेंगे ये कुत्ता है, यानी उर्दू में इसका मीनिंग आएगा ये कुत्ता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि हाजा किताबुन हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको, क्योंकि ये जहाँ पे लास्ट में जो होता है एंड होता है, स्टॉप होता है, तो हम यहाँ पर हाजा किताब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अरबिक का, तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। बाद में हम इसको हाजा किताबुन को पूरा पढ़े बिना सिर्फ हाजा किताब भी पढ़कर रह सकते हैं। अब इसके अलावा हम दूसरा वर्ड देखते हैं जालिका, जो डैड के लिए। तो इन तीनों सेंटेंस में हम हाजा की जगह जालिका अगर डाल देंगे तो सेंटेंस जो है दिस से डैड में चेंज हो जाएगा। जैसे हाजा किताबुन की जगह पे हम इसे जालिका किताबुन कर दें तो इसका मतलब होगा वो किताब है। इसी तरीके से हाजा जमलुन का मीनिंग हमने देखा था कि ये ऊँट है, तो अगर इसकी जगह हम जालिका जमलुन कर देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो ऊँट है। सिमिलरली हाजा कल्बुन को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हाजा कल्बुन को अगर हम चेंज करके जालिका कल्बुन कर देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो कुत्ता है। अब हम इसका अपोजिट देखने वाले हैं, यानी अगर हमें उर्दू से अरबिक करना हो तब कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास में एक सेंटेंस है ये कुत्ता है, तो हमने देखा ये जो वर्ड है इसके लिए अरबिक जो है हाजा देता है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हाजा लिख दिया और कुत्ता है के लिए हमने कल्बुन लिख रखा है। तो ये कुत्ता है, अगर इसको हमें अरबिक में लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे हाजा कल्बुन। सिमिलरली हमारे पास दूसरा सेंटेंस है ये कलम है, इसको हमें अरबिक में करना है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हाजा कलमुन, यानी ये कलम है। तो बहुत सारे अरबिक के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उर्दू में सेम टू सेम यूज़ होते हैं, तो उनके लिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनमें चेंजेस होते हैं, जैसे कुत्ता के लिए कल्बुन यूज़ हो रहा है, तो ये हमें वोकेबुलरी से धीरे धीरे आएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे किताब जो है दोनों में सेम होगा, अरबिक में भी उर्दू में भी। सिमिलरली कलम वर्ड जो है दोनों में सेम होगा। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे जब हमारी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इसे समझ पाएंगे। सिमिलरली अगर यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज करते, जैसे ये कुत्ता है की जगह हमारे पास में सेंटेंस होता वो कुत्ता है, तो हमें सिर्फ वो की जगह जालिका लिखना होता और कल्बुन यानी जालिका कल्बुन हो जाता। और इसी तरीके से ये कलम है की जगह अगर यहाँ पर वो कलम है होता तो हम इसको जालिका कलमुन कहते। अब हाजा और जालिका पढ़ने के बाद में अब हम मन और माँ पढ़ने वाले हैं। तो मन मतलब कौन और माँ यानी क्या। तो कौन और क्या ये दोनों वर्ड हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इनका सेंटेंसेज में यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं मन हाजा, तो इसका मीनिंग होगा मन मतलब कौन और हाजा माने ये, तो ये कौन है। तो इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले जो भी वर्ड होते हैं जैसे मन और माँ यानी कौन और क्या वाले, तो इसमें जब अरबिक में जब हम लिखते हैं तो उनको पहले लिखा जाता है, यानी शुरू शुरू में ही उन्हें लिख दिया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते थे कि जब भी जैसे हमसे कोई पूछेगा वेयर का या फिर वैन का, तो ये सारे वर्ड हम सबसे पहले लिखते थे। जैसे हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, तो हम कहते थे वेयर आर यू, जबकि यू बाद में आ रहा है। तो अगर इसको हम सेंटेंस के हिसाब से देखें, यानी उर्दू में जो हम सेंटेंस देख रहे थे जैसे तुम कहाँ हो, तो अगर हम जब इसको सेंटेंस में देख रहे थे तो इसमें सबसे पहला वर्ड तुम था, यानी यू सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। वेयर वाला जो वर्ड है यानी जो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है वो पहले आता है। सिमिलरली अरबिक में भी यही होता है, जो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है यानी मन जैसे कौन हो गया या फिर माँ या क्या हो गया, ये पहले आता है। तो जो मन हाजा का मतलब क्या होगा, हाजा माने ये होता है, तो ये कौन है इसका मीनिंग होगा। अब
इसका हम जवाब देखते हैं। जैसे इसका जवाब हो सकता है हाजा रजुलुन। तो हाजा का मतलब ये होता है और रजुलुन माने आदमी या फिर मर्द होता है, यानी ये आदमी है या फिर हम इसे कहते हैं ये मर्द है। सिमिलरली इसका जवाब ये भी हो सकता है हाजा वलदुन। तो हाजा का मतलब ये और वलदुन यानी लड़के को कहते हैं, तो ये लड़का है। तो ये कौन है का जवाब में हम कह सकते हैं ये लड़का है या फिर ये मर्द है। इसके बाद माँ जालिका। अब हम माँ का यूज़ देख रहे हैं, माँ जालिका। तो माँ का माने हमने देखा था कि क्या, और जालिका मतलब हमें पहले से पता है वो। तो इसका जो मीनिंग होगा उर्दू में वो होगा वो क्या है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, जालिका किरदुन। तो जालिका मतलब वो, और किरदुन जो है वो बंदर के लिए यूज़ करते हैं, यानी मंकी के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको, इसका मीनिंग क्या आएगा उर्दू में, वो बंदर है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जालिका हिमारुन, यानी वो गधा है। तो हम डंकी के लिए यूज़ करते हैं हिमार। तो साथ ही साथ में जब भी हम इसमें ट्रांसलेशन देख रहे होंगे तो हमें साथ साथ में वोकेबलरी को भी अपने स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक एक करके वोकेबलरी भी याद करेंगे। जैसे अभी तक हमें 4 न्यू वर्ड मिल गए, रजुलुन यानी जो मर्द या फिर आदमी को कहते हैं, वलदुन लड़के को कहते हैं, किरदुन जो है बंदर को कहते हैं मंकी को, और हिमारुन जो है गधे को कहते हैं। तो ये सारी वोकेबलरी में साथ साथ में याद करनी होगी, वरना फिर आगे के सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होगी। अब हम इसका उल्टा देखने वाले हैं, यानी अब हम उर्दू टू अरबिक देखने वाले हैं। तो जैसे पहला वर्ड हमारे पास आता है ये कौन है। तो ये के लिए हमने पहले से जान रहे हैं हम कि हाजा का यूज़ करते हैं, और कौन के लिए हम मन का यूज़ करते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो क्वेश्चन मार्क वाला जो वर्ड होता है उसको पहले ही करते हैं, लिखते हैं। तो हम इसका जो अरबिक बनाएंगे वो होगा मन हाजा। अब इसका जो जवाब हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये आदमी है। तो ये के लिए हमने हाजा का यूज़ करा, और अभी हमने अपने वोकेबलरी में ये चीज़ देखी थी कि आदमी को हम रजुलन कहते थे। तो इसका जो अरबिक बनेगा हाजा रजुलन। अब इसके बाद दूसरा जो वर्ड है ये क्या है। तो ये के लिए हमने हाजा कहा, और क्या जो है माँ के लिए यूज़ होता है, यानी माँ हाजा। अब ये बंदर है, अगर हमें ये जवाब देना है तो इसको हम अरबिक में लिखेंगे ये के लिए हाजा, और बंदर के लिए किरदुन, यानी हाजा किरदुन, यानी ये बंदर है। सिमिलरली अगर हमारे पास में आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो इसको हम कहेंगे, कौन के लिए हमने मन का यूज़ कर रखा है, और जो नाम है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे मन मोहम्मदुन। अब इसका जो जवाब हो सकता है वो रसूल है। तो वो के लिए हम जालिका का यूज़ करेंगे, और रसूल तो सेम टू सेम रह जाएगा, तो जालिका रसूलुन। अब अरबिक ट्रांसलेशन में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। उससे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि अपने वोकेबलरी को आप स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। जो भी न्यू वर्ड आता है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। जब तक आप पीछे का रिवाइज़ ना करें आगे ना बढ़ें, क्योंकि फिर आगे की चीज़ें समझने में मुश्किल होगी। और जो भी क्वेश्चन आता है या फिर जो भी टॉपिक आता है, चाहे अरबिक टू उर्दू हो या उर्दू टू अरबिक हो, आप उसको पहले खुद से ज़रूर एक बार ट्राई करें, और वर्ड्स को डिवाइड कर करके उसके मीनिंग समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, इसमें हम देखेंगे एक तो अना और एक अंता। तो जब हम अना बोलेंगे तो उसका मतलब होगा मैं, यानी अगर आप खुद की बात कर रहे हो। और जब आप अंता बोलेंगे तो उसका मतलब होगा तुम, यानी आप सामने वाले की जब बात कर रहे हो। तो इसमें एक अना है और एक अंता है। तो सबसे पहला वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पर अना वलदुन। तो जब हम अना वलदुन बोलेंगे तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर है अना। तो इसका मतलब हमने देखा कि मैं है, और वलदुन जब हम, अगर वोकेबलरी आपको पता है पहले से हमने देख रखा है, तो वलदुन मतलब होता है लड़का। तो इसके मीनिंग निकलेंगे मैं लड़का हूँ। तो अना का मतलब मैं, वलदुन का मतलब लड़का, तो हम बोलेंगे मैं लड़का हूँ। सेकेंड हम देख रहे हैं कि अना कबीरुन। तो अना का मतलब जो होता है मैं होता है, और कबीर हम जानते हैं बड़े को बोलते हैं। तो यानी इसके मीनिंग बैठेंगे मैं बड़ा हूँ। तो अना का मतलब हो गया मैं, और कबीर क्योंकि बड़ा होता है तो हम कहेंगे बड़ा, और हूँ, अगर सेंटेंस को हम पूरा करना चाह रहे हैं तो इसमें हूँ का वर्ड आ रहा है। तो हम देख रहे हैं अना कबीरुन, यानी मैं बड़ा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अना की जगह अंता हो गया और सगीरुन हो गया। तो अंता के जो मीनिंग हम देख रहे थे तुम के था, और सगीर मतलब होता है छोटा। तो इसका मतलब होगा तुम छोटे हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें आ रहा है हल। तो जो हल वर्ड होता है इसको हम क्वेश्चंस के लिए, यानी जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उनमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमने हल देखा, ये क्वेश्चन के लिए होगा। फिर होगा अंता। तो अंता का हमने देखा कि तुम को कहते हैं, और जो सगीरुन है वो छोटे के लिए होता है। तो इसके मीनिंग क्या बोलेंगे, इसके मीनिंग क्या बनेंगे, हल अंता सगीरुन, यानी क्या तुम छोटे हो। तो हल के मीनिंग में क्या आ गया, अंता हम तुम के लिए कह रहे हैं, और सगीर जो है छोटे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसका क्वेश्चन देखेंगे कि क्या तुम छोटे हो। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, या तो आप छोटे होंगे या बड़े होंगे। तो इन केस अगर आप छोटे ही हैं तो हम उसको कहेंगे हाँ। तो हम यहाँ पर बोलेंगे नाम अना सगीरुन, हाँ मैं छोटा हूँ। तो जब अंता से पूछा गया था तो आप जवाब में तो आप अपनी बात करेंगे। तो हमने कहा नाम, तो ये हाँ के लिए है, यानी यस बोलने के लिए है, और अना मतलब मैं, और सगीरुन छोटा। तो अगर आप छोटे हैं तो आप जवाब देंगे हाँ मैं छोटा हूँ। लेकिन यही क्वेश्चन होता हल अंता सगीरुन, यानी सेम टू सेम वही क्वेश्चन अगर हम पूछते, लेकिन अगर आप छोटे ना होते जबकि बड़े होते, तो आप यस में नहीं नो में जवाब देते। तो आप बोलते ला, ला यानी नहीं। अना कबीरुन,
अना मतलब तो मैं होता है, और कबीरुन मैंने बड़ा, मैं बड़ा हूँ, ला सगीरुन छोटा नहीं हूँ। तो इसके मीनिंग क्या बनेंगे कि ला यानी नहीं, अना कबीरुन यानी मैं बड़ा हूँ, और जब फिर हम बोल रहे हैं कि ला सगीरुन यानी छोटा नहीं हूँ। अब सिमिलरली अरबिक से उर्दू के बाद से हम उर्दू से अरबिक पर आते हैं। तो अगर हमारे पास में वर्ड आता है, हम बोलते हैं कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था कौन के लिए क्या होता है और क्या के लिए क्या यूज़ होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो हम कौन के लिए मन का यूज़ करते थे, और मैं जो है अना होता है। तो यहाँ पर मैं कौन हूँ, तो इसको हम लिखेंगे मन अना। तो ये बात भी हम जानते हैं पहले से ही कि जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उनको पहले लिखा जाता है। जस्ट लाइक कि जैसे हम इंग्लिश में पढ़ा करते थे तो हम बोलते थे कि वेयर आर यू, या फिर हम बोलते थे जैसे वैन का यूज़ करते थे, तब भी हम वैन को पहले लिखते थे फिर अपने सेंटेंस को पूरा करते थे। तो बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही यहाँ पर अरबिक में भी जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क वाला जो वर्ड होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो जब हम बोलेंगे मैं कौन हूँ, तो मैं के लिए तो हमने अना लिख रखा है, और कौन जो है मन है, तो मन अना बोलकर हम इस मीनिंग को समझेंगे, लेकिन मन वाला वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ क्या वो अरबी है। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन मार्क के लिए क्या, पहला वर्ड जो है क्या है। वो के लिए भी हम वर्ड जानते हैं कि हम वो के लिए कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है ये, और वो वाला भी हम जानते हैं। तो हम जाली का यूज़ करते थे, और अरबी तो अरबी ही है। तो इसको हम किस तरीके से इसको चेंज करेंगे, तो क्या के लिए हमने लिखा हल, वो के लिए हमने लिखा जालिका, और अरबी के लिए अरबीयून। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा हम कहेंगे हल जालिका अरबीयून, यानी क्या वो अरबी है। अब यहाँ पर जो आंसर बैठ रहा है वो है हाँ, तो हमने हाँ लिख दिया। अभी हम हाँ के लिए भी जानते हैं कि जब हम हाँ बोल रहे थे तो हम लिखते थे नाम, और वो के लिए तो हम जालिका का यूज़ करते थे, और अरबी की जगह अरबी आ जाएगा तो हम लिखेंगे नाम जालिका अरबीयुन। इसके बाद देखते हैं क्या वो फ़ारसी है। तो अब यहाँ पर पहला वर्ड आ गया क्या। तो क्या को हम यूज़ करेंगे हल क्या नाम है, हल से जो हम यूज़ कर रहे थे। तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा, क्या वो फ़ारसी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या वो फ़ारसी है। तो अगर इस केस में मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि नहीं वो फ़ारसी नहीं है, हम अरबी की बात कर रहे होते हैं, तो हम इसमें ला में, अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो हम इसको ला में देखेंगे, यानी नो नहीं, जालिका यानी वो अरबियून वो अरबी है। तो यहाँ पर क्योंकि वो फ़ारसी नहीं है तो हमने ऐसा बोला ला जालिका अरबियून वो अरबी है। तो फ़ारसी वर्ड नहीं, फ़ारसी नहीं था और अरबी था, इस वजह से हमने इसको लिखा ना ला यानी नो, और फिर जालिका अरबियून, इसका मतलब वो अरबी है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अल का यूज़ किस लिए होता है और किस तरीके से होता है। तो जब हम अल की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास वर्ड है किताबुन, जैसे ही हम इसमें अल लगा रहे हैं तो अल किताबुन से ये अल किताबु हो जाएगा। तो यहाँ पे एक खास पॉइंट हमें देखने को मिला कि जहाँ पर हमें दो पेश मिल रहा था वर्ड में, जब हमने उसमें अल लगाया तो सिर्फ एक पेश हो गया, यानी किताबुन से वो किताबु हो गया। तो जैसे ही हमने किताबुन में अल लगाया वो अल किताबु हो गया। सिमिलरली अगर हम दरसुन की बात करें तो वर्ड दरसुन था, जब हमने इसमें अल लगाया तो ये अद दरसु हो गया। अब सबसे पहली बात इसमें जो हमें जाननी है वो है अल जो है इसका यूज़ किस तरीके से होता है, क्यों होता है। तो अल का यूज़ जो होता है, जो कोई आम चीज़ है उसको अगर हम ख़ास बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे अल को। तो कोई भी आम चीज़ है अगर उसको ख़ास बताना है तो हम उसे अल का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम कोई किताब बोल रहे हैं तो वो आम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी ख़ास चीज़ की बात करेंगे तो वो ख़ास किताब की अगर बात करेंगे तो जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं द का यूज़ होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर हम बुक बोलते हैं तो कोई भी बुक हो जाएगा, लेकिन अगर हम द बुक बोल रहे हैं तो इसका मतलब होगा किसी खास बुक की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे अरबिक में अल का यूज़ होता है। अब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हमें जो ध्यान में रखना है, अब असल में ग्रामर का टॉपिक है लेकिन हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करें। जब अगर ग्रामर की हम बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखकर आगे बढ़ जाना है। तो जब भी हम एक कंप्लीट सेंटेंस देखेंगे तो किस तरीके से वो बनेंगे ये देखना है। तो जैसे हम दो वर्ड देखते हैं, वो एक फूल। तो जब हम बोलेंगे वो एक फूल तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट क्यों है, बस हमने वो एक फूल बोलकर हम चुप हो गए तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो पाए। लेकिन अगर हम इसमें है लगा देते वो एक फूल है तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो जाता। तो ये जो हमें कंप्लीट सेंटेंसेस की ही अभी हमें बात करनी है। तो जब भी हम एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हमें करना होगा कि जो पहला वर्ड है यानी फर्स्ट वर्ड जो है उसमें हमें अल लगाना होगा, और जो सेकंड वर्ड है उसको बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ देना होगा। जैसे किताबुन में अल लगाया तो अल किताबू बन गया, तो वैसे ही हमें कोई किसी भी वर्ड में पहले वाले में अल लगाना होगा और दूसरे में
अल नहीं लगाना होगा। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं कि अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अल बैतू, तो असल में ये कहाँ से आया है, ये बैतून से आया है, यानी जो घर होता है, इसके मीनिंग घर होते हैं। तो हमने इसमें क्या करा, इसमें अल लगाया तो ये अल बैतू हो गया, और सेकंड वाला वर्ड जो है बिल्कुल सेम टू सेम जदीदुन रख दिया, तो इसमें हमें अल नहीं लगाया। तो ये सेंटेंस जो हमारा, इसके मीनिंग जो आएंगे वो कंप्लीट होंगे, कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अब इससे पहले भी जो सेंटेंसेस बन रहे थे वो भी कंप्लीट बन रहे थे, लेकिन वहाँ पर हम अल नहीं लगा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे पहले के वर्ड थे कुछ डिफरेंट वर्ड थे, जैसे वहाँ पर अना का यूज़ कर रहे थे हम, अंता का यूज़ कर रहे थे। तो ये ऐसे वर्ड थे जिनमें अल नहीं लगता है, तो ये अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस बना दिया करते थे। जैसे अगर हम बोल रहे थे कि अना वलदुन, तो हम इसके मीनिंग देख रहे थे कि मैं लड़का हूँ, तो अना का मतलब क्या था, मैं था, और वलदुन का मतलब लड़का था, मैं लड़का हूँ। तो यहाँ पर हमने अल नहीं लगाया, उसके बावजूद जो है के मीनिंग में आ गया, यानी कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो हमें पीछे की चीज़ें इसी तरीके से समझनी है कि बिना अल लगाए ही उनमें हो जाता है, जैसे अना हो गया, अंता हो गया, इन सब में। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं उनमें क्या है, आम और ख़ास की बात करेंगे तो हम पहले वाले पर अल लगाएंगे और दूसरे वाले पर अल नहीं लगाएंगे। इस तरीके से जो हमारे सेंटेंस बनेगा वो कंप्लीट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखकर आगे बढ़ जाना है। तो अब हम पहला वर्ड देखते हैं जो है अल बैतू। तो बैत का मतलब घर होता है, हमने लिखा अल बैतू जदीदुन, तो बैत का मतलब घर हो गया और जदीद मतलब नया। तो हम इसके मीनिंग देखेंगे, पहला घर और फिर उसके बाद है नया, और क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है तो हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे घर नया है। तो इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे, अल बैतू जदीदुन, घर नया है। सेकेंड वर्ड देख रहे हैं, तो इसमें भी अगर हमें कंप्लीट बनाना है तो हम अल जमलू, अगर ये कंप्लीट सेंटेंस ना होता तो कुछ इस तरीके से होता, जैसे सेकेंड वाला ही देख रहे हैं, जमलुन तवीलुन, यानी बस ऐसे ही कि कोई एक ऊँट जो लंबा है। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा सेंटेंस बनाना है तो हम कह रहे हैं अल जमलू तवीलुन, यानी ऊँट लंबा है। तो तवील का मतलब लंबा होता है और जमल का मतलब ऊँट होता है, तो अल जमलू तवीलुन, ऊँट लंबा है। तो यहाँ पर हमने पहले वाले पे अल लगाया, सेकंड वाले पे अल नहीं लगाया, इस तरीके से कंप्लीट। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा आगे के सेंटेंसेज में। आगे बढ़ते हैं, अद दरसु सैलून। तो जब हम अद दरसु सैलून बोलेंगे तो इसका मतलब होगा, दर्स का मतलब क्या होता है, सबक होता है, और सहल का मतलब आसान होता है। तो इसके मीनिंग होगी कि जो हमारा सबक है वो आसान है, सबक आसान है। नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं अज़हरू सगीरुन। तो जहर का मतलब फूल होता है और जो सगीर होता है उसका मतलब छोटा होता है, तो इसके मीनिंग बनेंगे फूल छोटा है। तो जहर का मतलब फूल और सगीर का मतलब छोटा, और फूल छोटा है। तो यहाँ पर भी हमने देखा पहले वाले पे अल लगा है और दूसरे वाले पे अल नहीं लगा। अब इसी तरीके से सारे वर्ड हमें देखेंगे। अशजरु कबीरुन, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा कि दरख्त जो है वो बड़ा है। कबीर का मतलब बड़ा होता है, शजर मतलब दरख्त होता है। अब जैसे जैसे न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे शजर आ रहा है, जहर आ रहा है, ये सब आप एक एक करके याद करते हुए चलें। अब इन सेंटेंसेस का हम प्रॉपर देखते हैं कि अगर उर्दू से हमें अरबिक करना हो तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है खेल मुफीद है। तो खेल के जो अरबिक में खेल के लिए जो वर्ड होता है वो लईब होता है, और मुफीद तो वैसे ही होता है, मुफीद का मतलब वैसे फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मुफीद में ही हम यूज़ करते हैं। तो खेल मुफीद है तो हम लिखेंगे अल लईबु मुफीदुन। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पहले पे अल लगाया, दूसरे पे अल नहीं लगाया, तो अल लईबु मुफीदुन। अब इसके बाद देखते हैं क्या ऊँट बड़ा है। तो यहाँ पर हम पहले से देख रहे थे कि हल का यूज़ करते थे, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते थे तो हम हल का यूज़ करते थे। तो क्या के लिए, तो हल का यूज़ हम कर लेंगे। अब ऊँट के लिए जो हम यूज़ कर रहे थे वो जमलुन यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर जमल आ जाएगा। और बड़ा के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, कबीर यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्या ऊँट बड़ा है, तो इसमें है भी आ रहा है, यानी कंप्लीट सेंटेंस है। तो कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए अभी हमने देखा कि पहले वाले पे अल लिखते हैं, तो हम इसको जमलुन की जगह अल जमलू लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हलिल जमलू, क्योंकि हल वैसे तो हल और अल जमलू है, तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे, हलिल जमलू कबीरुन, तो क्या ऊँट बड़ा है। सिमिलरली अगर दूसरा वर्ड है क्या तुम मुसलमान हो, तो यहाँ पर फिर से वही हल आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे तुम के लिए क्या आता है, अंता आता है, और मुस्लिम के लिए तो मुस्लिम ही रहे, तो क्या तुम मुस्लिम हो। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे हल अंता मुस्लिमुन। अब यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जो अंता वर्ड है, तो हमने क्या के लिए तो हल लिख दिया, क्या के लिए तो हमने हल लिख दिया, और तुम के लिए हमने अंता लिख दिया। तो यहाँ पर एक और, यहाँ पर वही चीज़ बात आ गई जो हमें अभी ऊपर कॉन्सेप्ट देखा था कि जो अंता होते हैं, अना होते हैं, इनके लिए हमें अल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यही कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो हम लिखेंगे हल अंता मुस्लिमुन, यानी क्या तुम मुस्लिम हो। तो यहाँ पर अंता में अल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये वर्ड्स अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं। तो हम लिखेंगे हल अंता मुस्लिमुन, इसके मीनिंग क्या बनेंगे, क्या तुम मुस्लिम हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसके
बगल वाले वर्ड पे ज़ेर डाल देते हैं। जैसे हमने वर्ड देखा बैतुन, अगर इसमें अगर हम अल लगा देते हैं तो अल बैतु, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने देख लिया है। लेकिन उसके बावजूद अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर अल बैतु में हम फ़ी भी ऐड कर दें तो ये फ़ी जो है ऐसा वर्ड है जो इस पर ज़ेर लगा देगा। जैसे बैतु था तो बैतु से यहाँ पर पेश था और यहाँ पर ज़ेर हो गया तो ये फिल बैती हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला चेंज ये आया कि बैतुन से अल लगाया तो बैतु हो गया, यानी डबल से चेंज होकर ये एक में चेंज हो गया। क्यों हुआ? अल लगाने की वजह से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अल लगा हुआ जो वर्ड है उस पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ज़ेर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर पेश है और जैसे ही हमने इसमें फ़ी डाला तो यहाँ पर ज़ेर आ गया, तो ये वर्ड्स जो हैं यहाँ पर ज़ेर डाल देते हैं। अब ये भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है लेकिन हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ वर्ड का जो ट्रांसलेशन है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देखकर हम आगे बढ़ जाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनने वाले हैं। तो अब ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये वर्ड है फ़ी है, फ़ी के मीनिंग में आते हैं। इसी तरह मिन है जिसका मतलब से होता है, इला का मतलब तक होता है, अला का मतलब पर होता है, और सिमिलरली ली वर्ड जो होता है वो के लिए, किसी के लिए, इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। तो अब एक एक करके वर्ड देखते हैं। जैसे फ़िल कुरानी, तो अब ये किस तरीके से बना होगा एक बार हम इसको समझते हैं, फिर बाकी के वर्ड्स हम देखेंगे। तो जैसे कुरान से, कुरान जो वर्ड होगा उससे क्या बनेगा, अल कुरान बन जाएगा, अल कुरानू बन जाएगा। और फिर जब उस पर फ़ी लगेगा तो पेश से क्या हो जाएगा, ज़ेर बन जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, फ़िल कुरानी, तो यानी कुरान में। तो इसको हम लिखेंगे कुरान में। तो फ़ी का मतलब में होता है तो कुरान में। सिमिलरली मिनल्लाही, तो मिन का मतलब से होता है तो इसका मतलब हो जाएगा अल्लाह से। और यहाँ पर है इलल मस्जिदी, तो इला का मतलब होता है तक, तो यहाँ पर मिन का मतलब क्या था, से था। अच्छा, फ़ी का मतलब में है, मिन का मतलब क्या है, से, और इला का मतलब है तक। तो यानी ऐसा समझ लीजिए कि एक सोर्स होगा और एक जगह पर जो एंड होगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करें यानी कहाँ से आप आए थे, तो कुछ इस तरीके के लिए हम मीन वर्ड करेंगे। और जो एंड की बात अगर हम करेंगे और कहाँ तक जा रहे हैं तो उसमें इला लगेगा, जैसे इलल मस्जिद यानी मस्जिद तक। सिमिलरली अगर अला का वर्ड यूज़ हम करते हैं तो अला के जो मीनिंग होंगे पर होगा। तो अलल जबली, तो जबल का मतलब असल में पहाड़ होता है, तो हम इसको कहेंगे पहाड़ पर। तो अला के मीनिंग क्या होते हैं, पर पे होते हैं। और इसी तरह से लिल वलदी, तो लिल वलदी, तो ली जो है के लिए, तो इसको हम लिखेंगे, वलद जो होता है लड़के के मीनिंग में आता है, तो ये लड़के के लिए, तो ये लिए के लिए होता है, मतलब इसका वर्ड जो है के लिए, इस टाइप से इसके मीनिंग आते हैं। ली जो होता है इसके लिए। तो हमने देखा फ़ी का मीनिंग में होगा तो फिल कुरानी के लिए कुरान में। इसी तरह मिन का मीनिंग से होगा, मिनल्लाही यानी अल्लाह से। इसी तरह इला का मतलब तक होगा तो इलल मस्जिदी। अला का मतलब जो है पर में होगा तो अलल जबली। अब कुछ वर्ड्स देखते हैं, ये हमने अरबिक देख लिया, अब उर्दू में देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास में लिखा हुआ है ऊँट पर, तो सबसे पहला ऊँट हमने देखा और दूसरा देखा पर। तो पर के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, अला यूज़ कर रहे थे, और ऊँट हमें पता है कि जमलुन जो है ऊँट के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पर के लिए अला, अलल, और फिर अल जमलू करेंगे तो, और अला लगाने पर पेश ज़ेर आ जाएगा नीचे, तो अलल जमली हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लिखे होते हैं कि दरख्त पर, तो हम क्या लिखते हैं, अलश शजरी। अलश शजरी, दरख्त का मतलब शजर होता है तो हम अलश शजरी लिखते। अगला वर्ड है घर से मदरसा तक, तो यहाँ पर एक तो से आया और एक तक आया, तो हमने से और तक का ऊपर देखा था, से मतलब मिन और इला मतलब तक। तो इसको हम कैसे लिखते, घर से मदरसा तक को हम लिखते हैं मिनल बैती, मिन के लिए से जो होता है, और घर को हम क्या यूज़ करते हैं, बैत यूज़ करते हैं, बैतुन। तो मिनल बैती और इलल मदरसती। इसी तरीके से अगर दूसरा वर्ड होता है जैसे छोटे से बड़े तक, तो छोटा जो है सगीर के मीनिंग में, सगीर जो वर्ड होता है छोटे के लिए, और कबीर जो वर्ड होता है बड़े के लिए। और हमें से और तक भी पता है तो इसको मिनल कबीरी और इलस सगीरी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मिनल कबीरी इलस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो है आईना। तो जब हम आईना बोल रहे हैं और बोल रहे हैं वलदू और मिला रहे हैं तो ये सेंटेंस बन रहा है आइनल वलदू। तो आईना का मतलब है कहाँ, और वलद का मतलब हम पहले से जानते हैं कि लड़के को कहते हैं, तो इसके मीनिंग होंगे लड़का कहाँ है। आइनल वलदू यानी लड़का कहाँ है। अब इसका जवाब क्या हो सकता है, अल वलदू अलल कुर्सी, यानी वलद का मतलब तो लड़का हो गया, अला मतलब पर, और कुर्सी तो आप जानते हैं कुर्सी को कहते हैं। तो अल वलदू अलल कुर्सी यानी जो लड़का है वो कुर्सी पर है। नेक्स्ट इज़ आइनल कलमू, कलम कहाँ है, तो अल कलमू फिल जेबी। तो कलम की मीनिंग में आएगा। फ़ी का मतलब हम पहले से जानते हैं कि में जो होता है यानी इनसाइड वाली जो बात होती है, और जेब को बोलते हैं। तो कलम कहाँ है, जेब में है। अल कलमू यानी कलम फिल जेबी जेब में है।
नेक्स्ट इज़ कैफ़ल वलदु। तो यहाँ एक न्यू वर्ड आ गया हमारे लिए कैफ़ा। तो कैफ़ा जब भी हमारे सामने आएगा तो हम समझेंगे कि कैसा, कैसे के मीनिंग में, यानी किसी की बारे में पूछते हैं तो उसमें आता है कैफ़ा। तो हम बोल रहे हैं कैफ़ल वलदु, यानी लड़का कैसा है। तो अल वलदु, तो ये तो वलद ही आ गया। और तय्यबुन, यानी तय्यब मतलब होता है अच्छा, तो लड़का अच्छा है। तो इसके मीनिंग होंगे लड़का अच्छा है। अब फिर से आईना आ गया। तो आईना का मतलब हम अभी हमने देखा कहाँ होता है। और समक जो है ये न्यू वर्ड हमारे लिए आ गया, मछली। तो आईना समकू, तो इसका मतलब है मछली कहाँ है। तो हमने मछली की बात करनी है। तो असमकू फिल्म आई, फ़ी का मतलब में होता है और माँ मतलब होता है पानी, यानी मछली जो है वो पानी में है। तो इसकी मीनिंग बोलेंगे, इसके मीनिंग बनेंगे कि मछली पानी में है। अब है माफिल माई। तो माँ जो है सवाल करने के लिए, यानी क्वेश्चन के लिए करते हैं। तो जो मतलब होता है कहाँ पर। तो हम ये सवाल करने के लिए कहते हैं, मतलब जो अगर हम मान लीजिए माँ अगर बोल रहे हैं तो क्या होता है, तो उसी बेसिस पर माँ के मीनिंग क्या हो गए। फ़ी का मतलब में हो गया और माँ का मतलब पानी हो गया। तो ये एक सवालिया निशान है। तो माँ फिल माई, यानी पानी में क्या है। तो फ़ी माई का मतलब हो गया पानी में, तो माँ मतलब पानी होता है, तो इसके मीनिंग हो गए पानी में। और जो माँ वर्ड है इसका मतलब होता है क्या। तो पानी में क्या है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका जवाब हो सकता है असमकु फिल्माई। तो ये जो अभी हमने यहाँ पर वर्ड देखा, यही इसका जवाब हो सकता है। तो इसका जवाब क्या हो गया, असमकु फिल्माई, यानी मछली जो है पानी में है। तो हम अगर पूछते हैं पानी में क्या है, तो जवाब आएगा मछली पानी में है। अब उर्दू टू अरेबिक देख लेते हैं। तो उस्ताद कुर्सी पर है। तो उस्ताद के लिए हमने लिख दिया अल उस्ताजु। तो असल में जो उस्ताद होता है उसको उस्ताज बोलते हैं अरबिक में। और कुर्सी पर के लिए हमने देखा था अला वर्ड है, और कुर्सी के लिए सेम। तो अल उस्ताजु अलल कुर्सी, तो उस्ताद जो है वो कुर्सी पर है। पानी वुज़ू के लिए है। तो सबसे पहले पानी के लिए हमने माँ वर्ड देख रखा है, तो हम लिख दिया अल माहू। और के लिए, ले के लिए यानी किसी चीज़ के पोजीशन की बात करते हैं या उसके लिए है इसकी बात करते हैं, तो ली का वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये हमने अभी से पहले देखा था। तो लिल वुज़ुई, और वुज़ू कर ले तो सेम वर्ड होगा। तो हम कह रहे हैं अल माऊ लिल वुज़ुई, तो माँ जो है वो वुज़ू के लिए है। फिर मक्का कहाँ है, तब जो कहाँ वर्ड है उसके लिए हमने अभी देखा कि आईना यूज़ करते हैं और मक्का की जगह सिर, तो आइनल मक्का तू, यानी मक्का कहाँ। अब इसी से ही रिलेटेड थोड़े और बड़े बड़े लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अल उस्ताजु जालिसुन। तो अगर सिर्फ इतने का अगर हम मीनिंग देखना चाहें तो अल उस्ताज यानी उस्ताद की बात करें, जालिस का मतलब जानते हैं हम बैठा हुआ, तो उस्ताद बैठे हैं। फिर अलल कुर्सी, तो अलल कुर्सी का मतलब होता है, अला मतलब पर होता है और कुर्सी हम जानते हैं कुर्सी। तो अगर पूरा मीनिंग इसमें देखेंगे तो उस्ताद कुर्सी पर बैठे हैं। तो अल उस्ताजु जालिसुन अलल कुर्सी। फिर सेकंड हम देखते हैं अल वलदु, वलद मतलब लड़का होता है, वाकिफ़ मतलब होता है खड़ा हुआ, और अला मतलब पर होता है, अर्ज़ मतलब ज़मीन होता है। तो इसके मीनिंग होंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वर्ड को मिला के देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वर्ड को मिलाने से होगा अल वलदु वाकिफ़ुन, यानी लड़का जो है वो खड़ा है, अलल अर्जी यानी ज़मीन पर। तो पूरा अगर देखेंगे तो लड़का ज़मीन पर खड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे लड़का ज़मीन पर खड़ा है। थर्ड है अल इल्मु नेमतुन, तो इल्म जो है नेमत है। और लिल इंसानी, तो ली मतलब होता है के लिए, तो इंसान के लिए। तो इसके पूरे मीनिंग बनेंगे इल्म इंसान के लिए जो है नेमत है। अब इसका उर्दू टू अरबिक देखते हैं। सलाम छोटे पर वाजिब है। तो सलाम के लिए तो अस्सलामु हमने लिख दिया, और फिर वाजिब के लिए वाजिबुन अलल अलस सगीरी, यानी अला मतलब होता है पर और छोटा, छोटे की बात करें तो अलस सगीरी। तो अस्सलामु वाजिबुन अलस सगीरी, तो सलाम जो है छोटे पर वाजिब है। उसके बाद है क्या कुरान कसम के लिए है। तो क्या के लिए हम ये बात हमने पहले देख रखी है कि क्या के लिए हम हल का यूज़ करते हैं, और अल कुरानु हल यूज़ करते हैं। और अल कुरानु के लिए, कुरान के लिए तो अल कुरान यूज़ कर दिया। और के लिए ली यूज़ करा जाता है, तो ली कसमी। तो इसका पूरा मीनिंग बनेगा हलिल कुरानु लिल कसमी। तो क्या मीनिंग हल के लिए आ गया, क्या कुरान लिल कसमी यानी कसम के लिए, तो पूरा बनेगा क्या कुरान कसम के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं अना समीनुन। तब यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो समीन है, एक हजील है। समीन का मतलब मोटा होता है, हजील का मतलब पतला होता है। तो अना समीनुन अगर हम बोलेंगे तो अना मतलब तो मैं है, और समीन का मतलब मोटा, तो मैं मोटा हूँ। तो इसके मीनिंग बनेंगे मैं मोटा हूँ। अब है अंता हजीलुन। तो अंता जो है, अंता के मीनिंग तुम होते हो या तू के लिए, और हजील मतलब होता है दुबला, तो इसका मीनिंग हो जाएगा तू दुबला है या तुम दुबले हो। नेक्स्ट अना मशगूलुन, यानी मैं मशगूल हूँ। मशगूल का मतलब वही होता है बिज़ी। तो अना मशगूलुन मैं मशगूल हूँ बिल किराती। तो अब यहाँ पर बी का जो वर्ड आ रहा है
किसी चीज़ का करने के लिए अगर हम बताते हैं तो इसमें बी का यूज़ करते हैं। तो बिल किराती यानी मैं मशगूल हूँ, बिल किराती यानी पढ़ने में, किरात यानी पढ़ने में। और फिर वह का मतलब और होता है, अंता मतलब तुम, और मशगूल मतलब फिर से वही बिजी वर्ड। और बिल लईबी, लईब का मतलब होता है खेल यानी खेल में। तो अगर हम खेल की बात करें तो उसके साथ बी लगा देते हैं ताकि हम बता सकें कि खेल में। तो अना मशगूल बिल किराती, इसके मीनिंग हो जाएंगे मैं पढ़ने में मशगूल हूँ या बिज़ी हूँ। और वह अंता मशगूल बिल लईबी यानी तुम जो हो खेल में मशगूल हो, खेलने में। तो पूरा मीनिंग क्या बनेगा, मैं पढ़ने में मशगूल हूँ और तुम खेल में मशगूल हो। अब जो कैफ़ा है, कैफ़ा वर्ड के मीनिंग जो है वो कैसे के लिए आते हैं। तो कैफ़ा हुआ, हुआ का मतलब वो होता है, तो वो कैसा है। अब इसके मीनिंग कैसे, इसका जो अगर आंसर देखें तो हो सकता है हुआ तय्यबुन, यानी हुआ मतलब वो, तय्यब मतलब अच्छा, वो अच्छा है। तो अगर आप कहते हैं कि वो अच्छा है तो आप कहेंगे हुआ तय्यबुन। फिर है हल अंता जयीद फिल लईबी। तो हल का मतलब तो क्वेश्चन के लिए आ गया, यानी क्या। अंता मतलब तुम, जयीद मतलब अच्छा, फिल लईबी यानी खेल में। तो हम कह रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं कि हलिल अंता जयीद फिल लईबी, क्या तुम अच्छे हो खेल में, यानी क्या तुम खेल में अच्छे हो। तो ये सवाल हम करें कि आप खेल में अच्छे हैं। तो अगर हम सच में अच्छे होंगे तो हम जवाब में देंगे नाम, हम बोलेंगे हाँ, तो हम खेल में अच्छे हैं तो हम बोलेंगे नाम। अब उर्दू टू अरबिक एक बार देख लेते हैं। तो वो लिखने में अच्छा है। तो हुआ का मतलब वो होता है, जयीद मतलब अच्छा होता है, फिल किताबती यानी लिखने में। तो हुआ जयीदुन फिल किताबती यानी वो क्या है, लिखने में अच्छा है। तो इल्म भी मुफीद है और खेल भी मुफीद है। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ के लिए एक वर्ड हम देखेंगे, भी के लिए क्या वर्ड होता है ये अभी तक हमने नहीं देख रखा है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि इल्म मुफीद है का मीनिंग मतलब इसको हम कैसे अरबिक में लिखेंगे। तो अल इल्मु मुफीदुन, तो हमने सिर्फ इतना लिख दिया अल इल्मु मुफीदुन, तो इल्म मुफीद हो गया। फिर वह जो है और के लिए लिख दिया। फिर अल लईबु मुफीदुन, तो यहाँ पे अल लईबु और मुफीदुन हो गया। अब जो आइजन वाला वर्ड है यानी भी जो है, इसके लिए वर्ड आता है आइजन। तो पूरा मिलाकर हम क्या करेंगे, अल इल्मु मुफीदुन यानी इल्म मुफीद है, वल लईबु आइजन मुफीदुन यानी खेल भी मुफीद है, यानी दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद है। अब अमल इंसान के लिए ज़रूरी है, तो अमल के लिए हमने लिख दिया अल अमलू, फिर ज़रूरीयुन लिल इंसानी। तो हम देख रहे थे कि जब के लिए किसी की बात करते हैं तो ली का यूज़ करते हैं। तो अल इल्मु ज़रूरीयुन लिल इंसानी, तो इसके मीनिंग हो जाएंगे कि अमल जो है इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पर इल्म हो जाता अमल की जगह, इल्म इंसान के लिए ज़रूरी है, तब भी इसी तरीके का सेंटेंस बनता, बस यहाँ पर अमल की जगह इल्म आ जाता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल इल्मु ज़रूरीयुन लिल। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं जालिका। जालिका मतलब वो होता है और कितुन जो है बिल्ली को कहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वोकेबलरी हमारी स्ट्रांग होती जाएगी। आप सारे वोकेबलरी को याद करिए और जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाएँ उनको साथ साथ में ज़रूर याद करते हुए चलिए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का यूज़ अगले लेक्चर में, अगले जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ज़रूर होने वाला है। और जो भी हमने वोकेबलरी देखी है वो सारी वोकेबलरी बार बार आपके सामने आएगी, तो आपको ये सब याद करके रखना होगा। तो जालिका का मतलब हम जानते हैं वो होता है, और ये जो कित्तुन ये हमारे लिए नया वर्ड है, तो इसका मतलब होता है बिल्ला यानी कैट। तो इसका मतलब होगा वो बिल्ला है। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है और बड़ा बनाना है। हम कह रहे हैं बिल्ला, वो बिल्ला बड़ा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जालिकल कित्तू कर देंगे। यहाँ पर हमने कित्तू पे अल लगाया, जालिकल कित्तू। तो जालिका का मतलब वो होता है, कित्तुन बिल्ले को कहते हैं, और कबीरुन बड़ा, तो वो बिल्ला बड़ा है। फिर हमने और आगे कर दिया, वह का मतलब और, हुआ का मतलब वो, और अबियस का मतलब ये हमारे लिए नया वर्ड है अबियस। तो अबियस का मतलब होता है वाइट यानी सफ़ेद। तो पूरा मिलेगा क्या, जालिकल कित्तु कबीरुन, वो बिल्ला बड़ा है और वो सफ़ेद है। तो इसके पूरे मीनिंग बनेंगे वो बिल्ला बड़ा है और सफ़ेद है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आ गया जो कंफ्यूज आपको कर सकता है कि जब हमने पहला वर्ड देखा तो जालिकल कित्तु वो बिल्ला है कहा, लेकिन जब हम सेकंड में देख रहे हैं तो हम अल कित्तु कर दिया। अब ये हमने इसलिए कहा क्योंकि हमें दो बार है नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते जालिकल कित्तु लिखते हैं तो इसका मतलब क्या बनता, वो बिल्ला है। यही चीज़ अगर हम यहाँ लिख देते तो क्या होता, वो बिल्ला है। और फिर हम कबीरुन लिख रहे हैं तो बड़ा है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, दो बार है आ रहे हैं, वो बिल्ला है बड़ा है, कुछ इस तरीके, यानी अजीब सा कॉन्सेप्ट हो जाता है ये। तो हमने क्या करा, जालिकल कित्तु कर दिया। तो जालिकल का कित्तु का क्या मतलब बनेगा, वो बिल्ला, सिर्फ वो बिल्ला। ये वो है का जो है वाला वर्ड जो है हटाना है हमें, तो इसमें अल कित्तु कर दिया। तो वो बिल्ला, और फिर कबीरुन जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर कबीरुन के हिसाब से यहाँ पर है आ जाएगा। तो वो बिल्ला, पहले ये यहाँ तक हमने देखा, इसका क्या मीनिंग बनेगा, वो बिल्ला, और फिर कबीरुन जब हम मिलाएंगे तो बड़ा है, तो वो बिल्ला बड़ा हो जाएगा। और लास्ट में वह हुआ अबयजू, और वो सफ़ेद है। अब ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम किस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाएंगे, ये आगे हमारे बहुत काम आएंगे। ये हम पहले भी एक बार देख चुके हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो जब हम लिखते हैं रजुलुन सालेहुन, तो इसका क्या मतलब होगा, कोई एक मर्द नेक। तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, जबकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है।
क्योंकि फर्स्ट पे भी दो पेश आ रहे हैं, सेकंड पे भी तनवीन आ रही है। तो रजुलुन सालिहुन, इस केस में ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। इसका मीनिंग क्या बनेगा, रजुलुन आदमी को कहते हैं, साले जो है नेक को कहते हैं, तो कोई एक मर्द नेक जो है। लेकिन अब हम दोनों पे अल लगा देते हैं, तो अर रजुलु और फिर अस सालिहु, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अर रजुलु सालिहु, ये भी इनकम्प्लीट है, यानी नेक मर्द, इसका मतलब भी होगा नेक मर्द, कुछ उसी तरीके का, यानी लेकिन दोनों के दोनों ही क्या है, इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर हमें कंप्लीट बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, अर रजुलु, पहले वाले को हमने अल डाला और दूसरे वाले पर सालेहुन कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और इसके मीनिंग क्या बनेंगे, मर्द नेक है। तो ये जो है वाला वर्ड है कुछ इस तरीके से आया कि जब हमने एक को प्रॉपर रखा और एक को कॉमन रखा, यानी एक पे अल लगाया दूसरे पे अल नहीं लगाया, तब जाके कंप्लीट सेंटेंस बना। तो ये किस केस में हो रहा है, ये उस केस में हो रहा है जिस पे अल लगाया जा सकेगा, यानी जिसमें कॉमन और प्रॉपर की बात करी जा सके। जैसे रजुलुन में हम अल लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक ऐसा केस होता है जिसमें अल ना लगाया जाए, यानी इशारे वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे हाजा जालिका, इन सब में, तो इसमें हम देख रहे थे कि शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि जब हमारे पास में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, हाजा जमलुन, इस टाइप का। तो अगर हमारे पास में वर्ड है ये ऊँट है, तो हम कैसे लिखते हैं, हाजा जमलुन, तो हमने हाजा लिखा है और जमलुन लिखा है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस केस में जहाँ पर इशारे होते हैं, इसमें क्या होने वाला है, हाजा जमलुन, ये कंप्लीट होगा, हाजा और जमलुन ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम इसी में, जैसे अगर हमें बोलना होता ये घोड़ा, सिर्फ ये घोड़ा अगर बोलना होता तो हम हाजा लिखते और अल फरसु लिखते, इसमें अल लगा देते, तो ये क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता। और इसके मीनिंग क्या बनते, ये घोड़ा, बस यहीं पर हमें रुक जाना है के मीनिंग नहीं आएंगे। तो मिला जुला के हमें बस इतना समझना है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें अल लगाया जा सके, यानी किसी को स्पेसिफिक किया जा सके, जैसे ये ऐसा वाला इस केस में यहाँ पर, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। जब बनेगा जब हम एक पे अल लगाएंगे दूसरे पे अल नहीं लगाएंगे। लेकिन इन केस अगर इशारे वाले वर्ड हैं जैसे जालिका है, हाजा है, तो इस केस में क्या है, अगर हाजा जमलुन है तो ये कंप्लीट होगा, और अगर इस हाजा के बाद हमने दूसरे वाले पर अल लगा दिया तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, सिर्फ ये घोड़ा। जैसे हाजल फरसु का मतलब सिर्फ होगा ये घोड़ा। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सेंटेंसेस को। वो खेल नया है, तो अभी पहला वर्ड देखिए, वो खेल, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, वो खेल, तो यानी जालिकल लईबू, तो हम इसको बोलेंगे जालिकल लईबू, यानी वो खेल, और जदीदुन यानी नया, तो वो खेल नया है। तो यहाँ पर भी हमने देखो अल क्यों लगाया, अल इसलिए लगाया हमने क्योंकि हम वो खेल बोलकर चुप रहना चाह रहे थे, इसको हम कंप्लीट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि जदीद जब हम लिखते जदीदुन तब जाके हम कंप्लीट करते। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखिए, बार बार यूज़ होगा। हाँ वो अच्छा है, तो नाम जालिका तय्यबुन, इसके नाम जालिका तय्यबुन। वो किताब कैसी है, तो कैसी के लिए हमने कहा था कैफ़ा, और जालिकल किताबू यानी वो किताब। अब देखिए ये भी इनकम्प्लीट है, तो जालिकल किताबू क्या है, इनकम्प्लीट, यानी वो किताब कैसी है। फिर नेक्स्ट वर्ड है, क्या वो लड़का लिखने पढ़ने में मशगूल है, तो क्या के लिए हम हल यूज़ करेंगे, जालिकल वलदू, यानी वो लड़का मशगूलन, हल जालिकल वलदू मशगूलन, क्या वो लड़का मशगूल है, बिल किताबती वल किराती, यानी किताबत लिखने में और पढ़ने में। तो हल के लिए हल जालिकल वलदू, क्या वो लड़का, देखिए यहाँ पर जालिकल वलदू फिर आया है, ये क्यों, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। अगर यहाँ पे जालिका वलदुन कर देते तो क्या मतलब, वो लड़का है, तो हमें है तो अभी चाहिए ही नहीं ना यहाँ पर, तो हम कहेंगे हल जालिकल वलदू, क्या वो लड़का मशगूल है यानी बिजी है, बिल किराती वल किताब। आगे देखते हैं हाज़र रस्मू, तो ये पहले वाली चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं, हाज़र रस्मू। तो जब हाज़र रस्मू का मीनिंग देखेंगे तो क्या मीनिंग बैठेगा, ये तस्वीर। फिर जमीलुन, जमीलुन जो है खूबसूरत को कहते हैं, और यहाँ पर एक नया वर्ड हमारे लिए आ गया जिद्दन। तो जिद्दन का मतलब जो होता है बहुत, अगर किसी चीज़ में हमें बहुत ऐड करना है, जैसे हम वेरी ब्यूटीफुल के बाद हम लिखते हैं वेरी ब्यूटीफुल, तो वैसे ही जमीलुन जिद्दा यानी बहुत खूबसूरत है। जमील का मतलब तो खूबसूरत होता है, और जिद्दन हम बहुत के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हाज़र रस्मू यानी ये तस्वीर, जमीलुन जिद्दा बहुत खूबसूरत है, पूरा मिलाकर क्या बनेगा, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है। अब है माज़ा, तब ये माज़ा जो है ये एक नया वर्ड है हमारे लिए, माज़ा अभी देखते हैं। फिर रस्मी यानी तस्वीर में, या अजीज़ी, तो या अजीज़, या जो है किसी चीज़ को बताने के लिए, जैसे ए का यूज़ करते हैं, जैसे ए मेरे दोस्त, ए मेरे प्यारे, ऐसे करके हम जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यहाँ पर अरबिक में या कहते हैं, तो या अजीज़, तो यहाँ पर जैसे अजीज़ होता है मेरे अजीज़, तो वैसे ही या अजीज़ हो गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे माज़ा फिर रस्मी या अजीज़। तो जब हम माज़ा का यूज़ करेंगे तो ये क्या के लिए यूज़ होगा, तो ये भी एक क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं उनमें से आ जाएगा। माज़ा फिर रस्मी, तो यानी क्या, माज़ा मतलब क्या, फिर रस्मी यानी तस्वीर में, तो हम कहेंगे तस्वीर में क्या है, या अजीज़ी ये दोस्तों, तो पूरा मीनिंग क्या बनेगा, तस्वीर में क्या है, ए प्यारे, ए अजीज़ यानी ए प्यारे। तो अब आ गया फिर रस्मी, तब यहाँ पर देखिए फिर रस्मी का अगर हम उर्दू करना चाहें तो फ़ी मतलब में होता है और रस्म मतलब तस्वीर होती है। तो तस्वीर में कफ़सुन, अब ये कफ़सुन एक वर्ड है जिसके मीनिंग क्या होते हैं, पिंजड़ा होता है। तो फिर रस्मी यानी तस्वीर में कफ़सुन पिंजड़ा है।
तो अब यहाँ पर कफसुन जब आएगा तो इसमें है वाला जो वर्ड आएगा ये पहले से ही इसमें छुपा हुआ होगा, तो इसकी मीनिंग क्या होगा, तस्वीर में पिंजड़ा है। तो अब ये जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, मैं जानबूझ के वर्ड्स को थोड़ा सा मुश्किल लेता हूँ ताकि आपके वोकेबलरी भी इसी के साथ साथ में इनकी मतलब अच्छी हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर चाहता तो कोई ऐसा वर्ड भी ले सकता था कफसुन की जगह जो इजी होता, तो आप डायरेक्ट इसका मीनिंग बता देते। लेकिन न्यू वर्ड लेने से क्या फ़ायदा होता है कि एक ही वर्ड से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है और आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम इसमें ऐसे वर्ड्स लेंगे जो न्यू हो, तो ज़्यादा आसानी से हमारी वोकेबलरी और हमारा साथ साथ में जो उर्दू अरबिक ट्रांसलेशन है वो भी बेटर होगा। तो बस हमें जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं और जो भी वोकेबलरी पढ़े हैं उसे याद करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भूल जाएंगे तो फिर नेक्स्ट में बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पीछे वाला ही देखिए, माज़ा, माज़ा के लिए क्या होता है, फिल कफसी। तो अब जो कफस वर्ड आपने देख लिया कि कफस जो है पिंजड़े को कह रहे हैं, तो कफस यानी पिंजड़े में क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो फिल कफसी, तो यहाँ पर फिल कफसी यानी पिंजड़े में। तायर का मतलब क्या होता है, परिंदा होता है, तो पिंजड़े में परिंदा है, तो इसके मीनिंग होंगे पिंजड़े में परिंदा है। अब जो आ है, आ वर्ड, तो आ वर्ड भी क्या के लिए यूज़ होता है, तो डिफरेंट जगह पर हमें डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, तो हमें उसको याद करते हुए चलेगा। आ जालिका, जालिका हमें पता है वो के लिए हो जाता है आ जालिका तायरू, तो आ जालिका अतायरू, यहाँ पर भी अलग लगा हुआ है, जालिका तायरू जो कहेंगे। और बबगाओ, तो ये सवाल कह रहे हैं कि क्या, पहला हमने बोला क्या, जालिका तायरू यानी वो। अब तायर का मतलब हमने अभी देख लिया कि वो तायर किसे कहते हैं, परिंदे को कहते हैं, यानी जो उड़ने वाले जो होते हैं बर्ड्स जो हैं। बबगाऊ, अब ये बबगाऊ जो है पैरेट को कहते हैं यानी तोते को। तो इन्होंने सवाल पूछा कि क्या वो परिंदा तोता है, इन्होंने सवाल ये करा है कि क्या वो परिंदा तोता है। तो अब अगर ये हाँ में है तो हम क्या कहेंगे, नाम, नाम का मतलब होता है हाँ। तो जालिका तायरू यानी ये भी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यानी वो परिंदा, बबगाऊ यानी तोता है, तो नाम जालिका तायरू, हाँ वो परिंदा तोता है, तो ये पूरा मीनिंग होगा हाँ वो परिंदा तोता है। अब एक और वर्ड देखते हैं, लिमन। तो जब हम लिमन वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब होगा किसका, तो इसका भी मीनिंग आप याद कर लिए, लिमन हाजल कफसू। तो लिमन यानी किसका, हाजा मतलब ये, और कफस का मतलब हमने देखा पिंजड़ा। तो अगर हम इन दो को एक साथ में लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये पिंजड़ा, तो ये जो हो जाएगा ये पिंजड़ा। तो यहाँ पर फर्स्ट का मतलब ये और इसके बाद से आ जाएगा पिंजड़ा, और लिमन का मतलब होगा किसका। तो हम पूरा वर्ड क्या करेंगे, ये पिंजड़ा किसका है। अब हाजा, हाजा का मतलब होता है ये, अल कफस, अल कफस हमने देखा पिंजड़ा, और ली, देखें यहाँ पर ली का वर्ड हमने देखा था कि जब भी हम ली कहीं पे देखेंगे तो के लिए किसके लिए होता है, तो ली फरीदी। तो हम यहाँ पर पूरा मीनिंग देखेंगे, ये पिंजड़ा फरीद के लिए है। तो अगर इसका मतलब लिटरल मीनिंग हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये पिंजड़ा फरीद के लिए है। लेकिन हर चीज़ का मीनिंग सेम टू सेम नहीं होता। हम इंग्लिश में भी देखते हैं कि कई बार जब उसका हम हिंदी करना चाहेंगे वर्ड बाय वर्ड तो उसका वर्ड अलग आता है, लेकिन अगर उसको पूरा मिला के देखेंगे तो मीनिंग अलग होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हाजल कफसी यानी ये पिंजड़ा जो है ली फरीदी, फरीद के लिए है, अगर ली का वर्ड हम लिटरल मीनिंग देखें तो। लेकिन असल में क्या बनेगा कि ये पिंजड़ा जो है फरीद का है, यानी हम बताना चाह रहे हैं कि ये फरीद का पिंजड़ा है। अब आगे देखते हैं उर्दू टू अरबिक कैसे बनाएंगे, तोता किसका है। अब यहाँ पर देखिए किसका वर्ड आ गया, तो किसका के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, अभी हमने देखा लिमन, और तोता जो है अल बबगाऊ, तो लिमनिल बबगाऊ, ये तोता किसका है। अच्छा ये का वर्ड यहाँ पर नहीं है, अगर ये होता तो हम यहाँ पर हाजा लिख देते, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है तो हम कह रहे हैं तोता किसका है, तो लिमनिल बबगाऊ सिर्फ हमने लिख दिया है। अब ये दिन, देखिए ये के लिए हमने हाजा लिखा, ये दिन, अब सिर्फ ये दिन बोलकर हम यहाँ चुप रह रहे हैं तो हम कहेंगे हाजत दीनू सहलुन जिद्दन, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर बहुत के लिए हमने जिद्दन यूज़ करा और आसान के लिए सैलून, तो हाजत दीनू सैलून जिद्दन, और मुश्किल नहीं, तो नहीं के लिए हम क्या करते हैं ला मतलब नहीं होता है, और मुश्किल का जो वर्ड है वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साबुन। तो हम इसको पूरा कैसे बनाएंगे, हाजत दीनू यानी ये दिन, सैलून जिद्दा बहुत आसान है, ला साबुन मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर आया ए फरीद, तो अभी हमने देखा था ए के लिए हम अरबिक में क्या या यूज़ करते हैं, तो ए फरीद ये सबक कैसा है, ये सबक कैसा है, ये सवाल कर रहे हैं, तो हमने ए फरीद को यहाँ लिख दिया या फरीद, तो ये बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है, इसके बारे में हमें नहीं सोचना, बस हमने ए फरीद को या फरीद लिख दिया। अब हमें दूसरे वाले को पे ध्यान देना है, ये सबक कैसा है, तो कैसा के लिए हम कैफ़ा यूज़ करते हैं, तो हमने कैफ़ा लिख दिया, और ये सबक के लिए हम क्या करेंगे, हाजत दरसू, तो पूरा मिला के क्या बनेगा, कैफ़ा हाजत दरसू या फरीद, ए फरीद ये सबक कैसा है। अब यहाँ पर हा है तो हा के लिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, ये के लिए हाजा लिख दिया, ये किताब, तो ये किताब का हाजल किताबू कर दिया। तो हाँ ये किताब कुरान है, तो कुरानुन, जब हम कुरानुन लिखेंगे तो इसमें है जो है छुपा हुआ होगा,
तो हम कहेंगे नाम हाजल किताबु कुरानुन, हाँ ये किताब कुरान है। तो यहाँ तक तो हमने पूरा बना लिया। अब और के लिए वह यूज़ करेंगे, वो के लिए हुआ यूज़ करेंगे, और मुबारक के लिए मुबारकुन। तो पूरा वह हुआ मुबारकुन और वो मुबारक है। तो आधा आधा करके हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके तोड़ दिया। पूरा इसका देखते हैं। नाम हाजल किताबु कुरानु, हाँ ये किताब कुरान है। वह हुआ मुबारकुन और वो मुबारक है। अब आगे देखते हैं, एक एक करके तोड़ तोड़ के हम बनाएंगे। सबसे पहला फ़ी का मतलब में होता है, जालिका का मतलब वो होता है, और अगर इसके साथ में अल असीसी मिला दे तो जालिकल असीसी। तो असीस का मतलब क्या है, कूंडा या फिर गमला बोलते हैं। तो जालिकल असीसी यानी उस गमले में। तो जालिकल असीसी यानी वो गमला, और फिर जो फ़ी का मतलब हो जाएगा में, और गरसुन जो है इसका मतलब होता है पौधा। तो अगर पूरे मीनिंग इसमें देखेंगे तो क्या मतलब बनेगा, फ़ी जालिकल असीसी यानी वो गमले में, गरसुन पौधा है। तो असल में किसी चीज़ का वो जब हम बोलते हैं उसमें या फिर उसमें, तो हम वो की बजाय उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो की जगह क्या होगा, जैसे अभी तक तो वो यूज़ कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन जब हम किसी वर्ड को मिलाएंगे और देखेंगे तो हम इसमें वो की बजाय मे वाला वर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ करेंगे, ना कि वो का। तो असल में इसका लिटरल मीनिंग जो बनता है, यानी जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, तो क्या बनता, वो यहाँ से वो गमले, फिर में पौधा है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है बोलने का, तो हम किस तरीके से बोलते हैं, उस गमले में पौधा है। तो अब से ऐसे ऐसे वर्ड्स भी आया करेंगे जिनको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसे बोलना होगा। तो उस गमले में पौधा है। अब अला का मतलब होता है पर, जालिका वो, गरसुन, जालिकल गरसुन। तो अब यहाँ पर गर्स देख लिया, पौधे को कहते हैं, तो उस पौधे पर। तो जालिका के लिए उस यूज़ करेंगे, गरसुन यानी पौधा, और अला मतलब पर, यानी हम क्या कहेंगे, उस पौधे पर। वरक जो वरकुन, वरकुन और वर्दुन क्या होता है, तो वरकुन जो है पत्ते को कहते हैं, यानी लीफ जो होती हैं, और वर्दुन जो है गुलाब को कहते हैं, रोज़ को। तो क्या मीनिंग बनेगा, अला जालिका गरसुन यानी उस पौधे पर, वरकुन और वरकुन वो वर्दुन, यानी वह का मतलब तो और होता है, पत्ता है और गुलाब है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पौधे पर पत्ते भी होते हैं और गुलाब भी होते हैं, तो उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं। अब है हल, तो हल वाला जो है क्वेश्चन वगैरह वाला मीनिंग आ गया। तो हल हम क्या के मीनिंग में से यूज़ लेंगे, हल जालिकल गरसू, क्या वो पौधा, मिन मतलब से, हदीकती यानी बाग से है। तो इसके क्या मीनिंग बनेंगे, तो अगर इसको पूरा मीनिंग देखना चाहें तो क्या वो पौधा, यहाँ मतलब हो गया क्या वो पौधा, मिन मतलब से, क्या नाम है, हदीकत मतलब होता है बाग, हदीकतु बाग। तो क्या वो पौधा बाग से है, तो इसके मीनिंग क्या बनेंगे, क्या वो पौधा बाग का है। तो हम कह रहे हैं अगर बाग से इसको लाया गया है तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो पौधा बाग का है। तो फिल हदीकती यानी बाग में, जहरुन, जहरुन का मतलब हम ये पहले से जानते हैं फूल, वो फ़ाकियतुन, फ़ाकियतुन न्यू वर्ड है हमारे लिए, जिसको मेवा कहेंगे, मेवा या फिर फ्रूट्स को बोलते हैं। और आइजन भी हम अभी देख चुके हैं, जिसका मतलब भी होता है। तो फ़ी हदीकती यानी बाग में, जहरुन फूल, वो फ़ाकियतुन मेवा यानी फूल, वो क्या नाम है, फूल है, और फ्रूट्स हैं यानी मेवा है, आइजन, और आइजन का मतलब भी। तो पूरा मिलाकर क्या बनेगा, बाग में फूल और मेवा भी है। आगे अब हम देख रहे हैं एक यहाँ पर एक न्यू टॉपिक और न्यू पॉइंट हम देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ को है में यूज़ कर रहे थे, जैसे बंदर है, ऊँट है, इस टाइप से, तो हमारे पास में आ रहा था है। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी बनानी है जिसमें हमें कहना है नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो जब हम नहीं है का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर लईसा का यूज़ करने वाले हैं, लईसा। तो इसको नहीं है का यूज़ करेंगे। और जब हम लईसा का यूज़ करेंगे तो एक और पॉइंट हमें देखना होगा, वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं, अल किरदू हयावानुन। तो अल किरदू मतलब बंदर को कहते हैं, और हयावान जो है जानवर को कहते हैं। तो उर्दू में हैवान होता है, अरबिक में हयावान होता है। तो अल किरदू हयावानुन क्या मतलब होगा, कि बंदर जो है वो क्या है, जानवर है। तो ये है वाला हो गया। लेकिन अगर हम कहना चाह रहे हैं कि बंदर जो है इंसान नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, अल किरदू लईसा। तो हमने लईसा का यूज़ करा कि नहीं, और बिल इंसानी यानी इंसान नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए लईसा का जब हम यूज़ करने वाले हैं तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर एक चीज़ ख़ास देखी, वो क्या है, बी। ये जो ब है यहाँ पर ऐड हो गया। सिर्फ इंसान कहते तो भी काम चलता है, लेकिन यहाँ पर बी ऐड हुआ जब लईसा, मतलब लईसा का जब हम यूज़ करेंगे नहीं है, तब हम बी का भी यूज़ करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, असल में इंसान ना होकर ये क्या होता है, इंसानुन होता है। तो यहाँ पर ये देखिए पेश आ गया, वो पेश से दो ज़ेर बन गया। तो यहाँ पर दो ज़ेर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमें 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने हैं। जब भी हम लईसा का यूज़ करेंगे तो एक तो बी आ जाएगा और 2 ज़ेर आ जाएंगे। तो जैसे अल किरदू लईसा भी इंसानी, इसका मतलब क्या होगा, बंदर इंसान नहीं है। अगला वर्ड देखते हैं जो हमें पहले से पता है, अल लैमूनु हामिजुन। तो
तो लेमन जो है नींबू को कहते हैं और हामिज जो है खट्टे को कहते हैं, यानी लीमू जो है खट्टा है। तो इसके मीनिंग क्या बनेंगे, लीमू खट्टा है, ये हमें पहले से पता है। लेकिन अगर हमें इसे लिखना है कि लीमू जो है खट्टा नहीं, खट्टा तो वैसे होता ही है, तो अगर वो हम लिखेंगे कि मीठा नहीं है तब क्या कहेंगे, अल लेमूनू, बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया। सबसे पहला नहीं के लिए लईसा लिख दिया, और हुलवुन जो वर्ड है ये मीठे के लिए होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें बी लगाया तो बी हुल विन। अब दो ज़ेर भी लगेंगे, दो पेश की जगह यहाँ क्या हो गया, दो ज़ेर हो गया। ये भी हमें अभी हमने देख लिया था। तो हमें क्या करना है, बी लगाना है, लईसा लगाना है, फिर बी लगाना है, दो ज़ेर लगा देने हैं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा। तो अदरसु सहलुन, इसका मतलब क्या होगा, सबक जो है सहल है, आसान है। अब इसी को अगर हमें कहना होगा कि मुश्किल नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, अदरसु लईसा। सबसे पहले लईसा लगाया नहीं के लिए। अब साबुन जो है मुश्किल को साबुन कहते हैं, तो लईसा भी साबिन, यहाँ पर दो ज़ेर आ गया। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, आगे के चीज़ों में इसे बनाना होगा हमें। तो सबसे पहला है केला खट्टा नहीं, अच्छा ये लईसा है, तो केला खट्टा नहीं है। तो हम कह रहे हैं केला खट्टा नहीं है, तो सबसे पहला केला जो है इसका वर्ड हमें ढूंढना होगा, तो मौजून बोलते हैं केले को। तो हम क्या कहेंगे, अल मौजू। सबसे पहले हमने केला लिख दिया, केला। लईसा लिख दिया, हम कहना चाह रहे हैं लईसा, क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं का यूज़ आ रहा है। और भी हामिजिन, तो हमने हाँ वो वर्ड जो खट्टे के लिए वो हामिज़ है, तो बी लगाया और दो ज़ेर लगा दिया, तो बी हामिजिन। तो अल मौजू लईसा भी हामिजिन हो गया। अब अंजीर बड़ा नहीं है, सबसे पहले अंजीर को अत्तीन बोल दिया हमने, अत्तीनू। फिर हमने लईसा लगाया, और कबीर बड़े के लिए क्या था, कबीरुन, तो हमने बी लगाया और फिर दो ज़ेर लगाया, तो अत्तीनू लईसा भी कबीरिन। तो इस तरीके से हमें आपको ध्यान में रखना है कि हम किस तरीके से लईसा वाले वर्ड्स को यूज़ करने वाले हैं। आगे देखते हैं। और वो किताब लड़के के लिए मुश्किल नहीं है, तो और वो किताब, तो सबसे पहला और के लिए वो डाल दिया, और ये किताब, तो हाजल किताबू, और ये किताब तक हमने देख लिया। फिर लड़के के लिए, तो लड़के के लिए क्या कहेंगे, लिल वलदी, और लईसा भी साबिन, लईसा भी साबिन, मुश्किल नहीं है। तो ये पूरा मिलाकर हो गया, वो हाजल किताबी, और ये किताब, लईसा भी साबिन, यानी मुश्किल नहीं है, लिल वलदी, लड़के के लिए। अब वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले हमने लिखा वो के लिए ज़ालिका फिल किराती। फिल किराती का क्या मतलब होगा, पढ़ने में। अच्छा नहीं है का मतलब लईसा भी जयीदिन, अच्छा नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ज़ालिका फ़ी किराती लईसा भी जयीदिन, यानी वो पढ़ने में। अब ऐसे सेंटेंस है जिसमें उसका, तुम्हारा, मेरा, इस टाइप से अगर यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो भी रूट वर्ड होगा उसमें सिर्फ उसमें हु का या फिर ई लगा देना, या का यूज़ कर देना है, तो बनेगा। अभी हम देखते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे अब्द, एक वर्ड है अब्द, तो ये जो अब्द वर्ड है इसका मतलब होता है बंदा या फिर गुलाम। तो या तो बंदा होगा या गुलाम वर्ड होगा, तो गुलाम या फिर बंदा इसके मीनिंग होंगे। तो अगर हमें कहना है कि उसका गुलाम, तो हम क्या कहेंगे, अब्दुहु। तो ये जो हा वर्ड है ये क्या दे रहा है, उसका के मीनिंग दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसका गुलाम। अब अब्दू का अगर हम बोल रहे हैं, तो अब्दू का मतलब होता है तेरा गुलाम, और अब दी अगर हम बोल रहे हैं तो मेरा गुलाम। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिखे, अगर है तो उसके लिए यूज़ होगा, लास्ट में अगर का दिख रहा है तो तुम्हारा यानी सामने वाले के लिए हम कहेंगे, और ये अगर दिख रहा है लास्ट में तो हम अपने लिए बात कर रहे होंगे। एक बहुत अच्छा वर्ड देखते हैं, इस्म, जो नाम की हम बात करते हैं, तो इस्म का मतलब वो अरबिक में जो होता है नाम होता है। तो अगर हमें कहना है उसका नाम, तो इस्मुहु हमने बोल दिया। जैसे हमने बोला इस्मुहु, तो हम कह रहे हैं नाम, और वो किसका है, उसका, तो उसका नाम हो जाएगा। अब अगर इस्मु का बोल देते तब क्या होता है, नहीं तेरा नाम। इस्मी अगर मैं बोल देता तो ये मेरा नाम, मैं अपनी बात कर रहा होता। तो एक बहुत ख़ास वर्ड जो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, जो है मन रब्बू का। तो मन का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो है कौन। तो मन का मतलब क्या है, कौन। अब हमने कहा रब, तो यहाँ पर देखिए दो, अगर इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो एक तो रब वर्ड है और एक का आ रहा है। तो का के लिए हमने अभी देखा था, अगर हम का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो रब्बू का यानी तुम्हारा रब। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कौन, और फिर यहाँ पर रब्बू का मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा रब। तो तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है, अगर इसके मीनिंग देखें तो मन रब्बू का यानी तुम्हारा रब कौन है। तो अगर हम कहना चाहें मेरा रब अल्लाह है, तो सबसे पहला रब ई, तो ये रब्बी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ खुद के लिए, तो रब्बी यानी मेरा रब, और अल्लाह यानी अल्लाह, तो मेरा रब अल्लाह है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, माँ। माँ का जो वर्ड होता है, ये माँ जो वर्ड है ये हम पहले देख चुके हैं क्या के लिए यूज़ होता है। मन और माँ का तो यूज़ हम पहले भी देख चुके हैं। तो माँ का मतलब क्या के लिए हो जाता है, अब माँ इस्मु का, तो इस्मु का मतलब नाम होता है, तो हम कहेंगे माँ इस्मु का। तो अगर इसको पूरा मिलाएंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मिलाकर मस्मु का। तो इसको पूरा मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, मस्मु का।
तो इस्म का क्या मीनिंग होगा, यानी तुम्हारा नाम, और माँ मना क्या, तो इसके पूरे मीनिंग हो जाएंगे। मस्म का अगर मिलाएंगे तो इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे, तुम्हारा नाम क्या है। अब मैं अपना नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, इस्म का मतलब तो नाम होता है, हमने देख लिया, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो इस्मी बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी देख रखा है। तो इस्मी और अपना नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए, या जैसे अगर हमीद नाम है तो इस्मी हमीदीन, मेरा नाम हमीद है। अब उर्दू टू अरबिक देखते हैं। उसका रब, तो उसके लिए हमने देखा था हु यूज़ करते हैं, और सॉरी उसका घर, तो घर का मतलब, तो घर के लिए हम क्या यूज़ करते थे, बैत, बैतून यूज़ करते थे। और बैत और लास्ट में अगर हु लगा देंगे तो बैतहू हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा उसका घर। इसी तरह तेरा तोता, तो तोता के लिए हमने क्या यूज़ करा था, बबगाऊ, और अगर काफ और लगा देंगे तो तेरा हो जाएगा, तो बबगाऊ का। अब मेरे बाग में मेवा है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फ़ी लिख दिया मे के लिए, ये जो मे वर्ड है इसके लिए फ़ी लिख दिया। अब मेरा बाग हम कैसे लिखेंगे, हदीकती, हदीकतुन जो था बाग के लिए यूज़ करा था, हदीकती यानी मेरा बाग। तो अब ये पूरा कितना क्या बन गया मिलाकर, मेरे बाग में फ़ाकिहतुन यानी मेवा, और फ़ाकिहतुन की वजह से है भी बीच में आ गया, तो फ़ाकिहतुन मेरे बाग में मेवा है। आगे देखते हैं, और वो हक है बातिल नहीं, तो और के लिए हमने वह यूज़ कर दिया, और वो के लिए हुआ हक है, तो हक है के लिए हक्कुन, तो वह हुआ हक्कुन, वो हक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब बातिल नहीं, तो नहीं के लिए ला लिख दिया, और बातिलुन बातिल नहीं, तो हम क्या कहेंगे, वह हुआ हक्कुन ला बातिलुन, वो हक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मिन आइना, तो मिन का मतलब से होता है, आइना मतलब कहाँ, तो कहाँ से। अगर इसका मीनिंग हम देखेंगे तो ये कह रहे हैं कहाँ से, तो सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं है। अगर कोई आ रहा है और आप उससे पूछते हैं कहाँ से, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वो पूछना चाह रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके मीनिंग बैठेंगे आप कहाँ से आ रहे हैं। तो जवाब दिया है अना मिनल मदरसती, तो अना का मतलब तो मैं होता है, मिन मतलब से, और मदरसा तो मदरसे को कहते हैं, यानी मैं मदरसे से आ रहा हूँ, इसका मीनिंग बैठेगा मैं मदरसे से आ रहा हूँ। नेक्स्ट है इला आइना, तो आइना मतलब तो कहाँ, और इला का मतलब होता है तक, यानी कहाँ तक। तो ये पूछना चाह रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं, यानी वेयर आर यू गोइंग, तो आप जा कहाँ रहे हैं। तो इलल बैती, तो इला का मतलब क्या होता है, इला का मतलब जो होता है तक होता है, और बैत मतलब घर होता है, यानी घर तक। तो इनका कहना है घर तक जा रहे हैं, इसका मतलब है मैं घर जा रहा हूँ। अब सवाल है माँ इंद का, तो माँ जो है क्या के लिए यूज़ करते हैं, ये अभी हम पहले भी देख चुके हैं इसको। तो माँ इंद का, तो और जो इंद का जो है ना, मतलब इंदी इंद का, ये सब वर्ड जो यूज़ होते हैं, यानी इंद जो है इसके मीनिंग जो होते हैं कि पास, अगर पोजीशन की बात करें तो माँ इंद का यानी तुम्हारे पास क्या है, तो ये पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क आ रहा है, तो हमने ये देखा था कि अगर किसी और की बात कर रहे होते हैं क, तो उसके लिए हम कहते हैं क, यानी सामने वाले की। तो माँ इंद का यानी तुम्हारे पास क्या है, और पास के लिए तो हम इंद का जो है, इंद का में ही इंद जो है वो शुरू का जो वर्ड है वो हम पास के लिए यूज़ करें। अब है इंदी किताबुन, तो ये जो शुरू वाला वर्ड है ये पास के लिए यूज़ हो रहा है, और या जो वर्ड यूज हो रहा है कि हम अपने लिए कह रहे हैं। तो इंदी किताबुन यानी मेरे पास किताब है। तो ये बिल्कुल अभी जो हमने देखा था कि का यूज़ कब होता है, या का यूज़ कब होता है, और हा का यानी तुम्हारे मेरे या फिर उसके, तो इन सब के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसी में आ जाएगा। इंदी यानी मेरे पास, किताबुन किताब है, तो इसका मीनिंग बैठेगा मेरे पास किताब है। अब अजालिकल किताबु लका, तो आ जो है इसका मतलब भी क्या के लिए यूज़ होता है, तो क्या जालिका मतलब वो, जालिकल किताबु यानी क्या वो किताब, लका यानी तुम्हारी है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, अगर हमें पूरा सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर किताब बुका भी लिख सकते थे, जैसा हमने देखा था किताब बुका यानी तुम्हारी किताब। तो लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पाता, तो हम जब अरबिक देखते हैं तो कुछ इस तरीके से लका का यूज़ कर देते हैं, लाम और काफ हमने डाल दिया, तो इससे तुम्हारी के वर्ड मतलब मीनिंग में आ जाएगा ये। तो क्या मतलब बना, आज आलिकल किताबु लका यानी क्या वो किताब तुम्हारी है। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या वो किताब तुम्हारी है, तेरी है। तो हमने यहाँ लिखा नाम का मतलब, हाँ जालिकल किताबु यानी वो किताब ली मेरे मतलब मेरे लिए है या मेरी है, तो हम यहाँ कह रहे हैं वो किताब मेरी है। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ रहा है मता का मतलब होता है कब, मता इम्तिहानों का, तो इम्तिहान का मतलब वही एग्ज़ाम्स, तो मता इम्तिहानों का यानी तुम्हारे इम्तिहान कब हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इम्तिहान कब हैं, एग्ज़ाम्स कब शुरू हो रहे हैं। तो आ हुआ करीबुन, क्या वो करीब है, तो आ के लिए तो हमने देखा कि क्या है, और हुआ मतलब वो है, और करीब मतलब क्या होता है पास, तो क्या वो करीब है, क्या वो पास है, यानी एग्ज़ाम क्या आपके एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, कुछ इस तरीके के सवाल ये पूछ रहे हैं। तो हमने कहा ला मतलब नहीं, इम्तिहानी। अब यहाँ पर देखिए इम्तिहान, तो इम्तिहान वर्ड तो हम जानते हैं एग्ज़ाम्स के लिए हो रहा है, लेकिन जब हम ये लगा रहे हैं तो इसका मतलब मेरा, तो ला इम्तिहानी यानी नहीं मेरा इम्तिहान, ईदुन यानी दूर है, और जिद्दन का मतलब बहुत, यानी ये कहना चाह रहे हैं मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट तो यहाँ पर भी आ गया, इसका मतलब क्या होगा, आ वालिदु का यानी तुम्हारे वालिद, हा हुना।
अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक होगा हा हुना, एक है हुना का। तो हा हुना जो है अगर हम कुछ यहाँ के लिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ, यानी जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे पास, तो यहाँ पर ये वहाँ पर, यहाँ पर या वहाँ पर जो होता है, तो हेयर एंड देयर जैसे होता है, तो हम हा हुना और हुना का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आ। तो आ का मतलब हो गया क्या, वालिदु का। तो यहाँ पर का आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी बात करी जाए तो क्या तुम्हारे वालिद, वालिद का मतलब तो फादर जो होते हैं, तो क्या तुम्हारे वालिद हा हुना यहाँ है, फ़ी हैदराबाद, मतलब इनका पूछने का मतलब है क्या तुम्हारे वालिद हैदराबाद में हैं, यानी यहाँ पर हैं। तो ये कह रहे हैं ला नहीं, हुआ यानी वो, फ़ी मुंबई यानी मुंबई में है। तो इन्होंने कहा ला यानी नहीं, हुआ यानी वो, फ़ी मुंबई मुंबई में है, वह हुनाका और वहाँ, लहू शुगलुन और वहाँ पर उन्हें काम है। तो पूरा मीनिंग क्या बनेंगे, नहीं वो मुंबई में है, यानी यहाँ पर नहीं है, वो मुंबई में है, और वहाँ पर उन्हें क्या है, शुगलुन, शुगल जो है काम से रिलेटेड है, वर्क, तो वहाँ पे उन्हें काम है। अब कुछ देखते हैं कि हम उर्दू टू अरबी कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मेरा रब तेरा भी रब है। तो अब देखिए ही भी के लिए हम सबसे पहले ऐज़न यहाँ लिख दिए हैं, और मेरा रब को हम कैसे लिखेंगे, रब्बी, और अगर हम लिखना चाहेंगे तेरा रब तो यानी रब्बू का, तो हमने लिखा रब्बी रब्बू का ऐज़न, यानी मेरा रब तुम्हारा भी रब है। अब यहाँ मेरे वालिद हैं, तो यहाँ के लिए अभी हमने वर्ड देखा था क्या था, हा हुना था, और अगर वहाँ हम कहते तो हुनाका होता। तो हा हुना मेरे वालिद हैं यानी वालिदी, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, तो वालिदी यानी मेरे रब। तो हा हुना यहाँ, वालिदी मेरे वालिद हैं। मेरे पास उसका तोता है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास का अगर हम यहाँ पर अरबिक देखेंगे तो इंदी, तो इंदी का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास। अब तोता जो है किसका है, उसका है, तो बबगा उहू, तो हम कहेंगे बबगा उहू, बबगा मतलब जो होता है तोता होता है, पैरेट होता है, तो बबगा उहू। अब ये घर उसका है, तो ये घर का मतलब क्या हो जाएगा, हाजल बैतू, और लहू यानी उसका। तो ये अब आगे के ट्रांसलेशन में हम देखते हैं दो वर्ड जो है अय्यू और कुल्लू। तो जब भी हम अय्यू का यूज़ करेंगे तो हमारा मतलब होगा कौन सा, तो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विच वन यानी कौन सा। और अगर हम कुल्लू का करेंगे मीनिंग देखेंगे तो एवरी यानी हर, हर एक, यानी एवरी जो होता है ना, एवरी वर्ड जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी से इसे रिलेट करना है। और एक और चीज़ यहाँ पर देखनी है कि जब भी हम अय्यू और कुल्लू का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी दो ज़ेर, जिस तरह पहले हम देख रहे थे वैसे यहाँ पर भी दो ज़ेर वाली बात आने वाली है। तो इसको देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला देखते हैं अय्यू तायरिन। तो सबसे पहली बात, तायरिन क्यों आया, अय्यू की वजह से आया। तो हम कह रहे हैं अय्यू तायरिन, तायर का मतलब क्या होता है, परिंदा, यानी हम पूछना चाह रहे हैं कौन सा परिंदा। अब ये भी कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट वर्ड है, सिर्फ हम बोल रहे हैं कौन सा परिंदा। तो यहाँ पर एक और चीज़ अगर ऐड करते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अय्यू का क्या मतलब बनेगा। तो अय्यू तायरिन का मतलब होगा कौन सा परिंदा। फिर देख रहे हैं अय्यू दीनिन यानी कौन सा दीन, तो ये भी इनकम्प्लीट है, लेकिन दीन की बात करें तो कौन सा दीन। अब है कुल्लू, देख लेते हैं। तो कुल्लू शयीन, तो कुल्लू का मतलब हर, और शय का मतलब जो होता है वो चीज़ होता है, किसी चीज़ के लिए यानी थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं शय। तो अय्यू शयीन यानी कौन सी चीज़। अब कुल्लू मिनहाजिन, मिनहाज का मतलब क्या होता है, तरीका। जैसे हमारी बुक का नाम भी जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं वो मिनहाजुल अरबिया है, तो मिनहाज का मतलब जो होता है तरीका होता है। तो कुल्लू मिनहाजिन यानी कौन सा, वो हर तरीका। मिनहाज का, वो कुल्लू का मतलब क्या होता है हर, और मिनहाज का मतलब है तरीका, यानी हम कहेंगे हर तरीका। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को और आगे हमें बढ़ाना है, यानी बड़े सेंटेंसेस दिखने, तब हम क्या कहेंगे, सबसे पहला एक एक करके इसे तोड़ते हैं। अय्यू तायरिन, तो जब हमने अय्यू तायरिन देखा तो इसका मतलब क्या बनेगा, कौन सा परिंदा। अब अस्वदु, तो अस्वद जो है कलर का नाम है यानी ब्लैक, तो हम क्या कहेंगे, कौन सा परिंदा, अस्वदु यानी काला है, ब्लैक है। तो हम पूछ रहे हैं कि कौन सा परिंदा काला है। तो अल गुराबू अस्वदु, यानी जो गुराब जो है कौवे को कहते हैं, यानी कौवा जो है वो काला है। तो अब यहाँ पर जो कलर्स के हम नाम देख रहे हैं, तो ये हम पहले से जानते हैं अस्वद किसे कहते हैं, अबियस भी हम पहले देख चुके हैं। दो वर्ड और देख देते हैं जिसको कहते हैं अक्सर, ये ग्रीन को कहते हैं, और अहमर ये रेड को कहते हैं। और एक और पॉइंट हमें कलर के साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना है, वैसे तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं वोकैबलरी में, लेकिन अभी यहाँ पर आ रहा है तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जब भी हम कलर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आमतौर पे वर्ड्स में जैसे हम कहते हैं रजुलून, तो दो पेश आ रहे थे, इसीलिए हम सालिउन बोल रहे थे तो दो पेश आ रहे थे, या फिर और कोई से वर्ड भी हम देख रहे थे तो उनमें भी जैसे किरदून आ रहा था, बंदर, तो दो पेश आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे वर्ड होते हैं जो कलर से रिलेटेड होते हैं उनमें लास्ट में एक पेश होता है, जैसे यहाँ पर अस्वदु आ रहा है, इसी तरह अखज़र में भी तो लास्ट में मतलब दो पेश नहीं आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कलर से रिलेटेड कि एक पेश आने वाला है लास्ट में। आगे देखते हैं आ, तो आ का मतलब हो गया क्या, कुल्लू शयीन यानी हर चीज़, रखीसिन, रखीस का मतलब क्या होता है, सस्ता होता है। तो क्या हर चीज़ सस्ती है, तो ये पूछ रहे हैं क्या हर चीज़ सस्ती है, तो हमने कहा ला, इसका मतलब नहीं। कुल्लू शयीन यानी हर चीज़, लईसा भी रखीसिन यानी
सस्ती नहीं है। तो अब यहाँ पे ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम लईसा का यूज़ करते हैं तो नीचे 2 ज़ेर आ जाते हैं और एक बी का यूज़ और साथ में हम करते हैं। तो लईसा भी रखीसिन यानी सस्ती नहीं है। अब उर्दू से अरबिक देख लेते हैं। तो कौन सा परिंदा खूबसूरत है, तो सबसे पहले हमने देखा कौन सा, तो कौन सा को तोड़ो तो अय्यू तायरिन हो गया। कौन सा परिंदा, अच्छा कौन सा के लिए तो अय्यू कर दिया, परिंदा के लिए तायरुन कर दिया। तो कौन सा परिंदा हो गया, खूबसूरत है के लिए जमीलुन। तो कौन सा, अय्यू तायरिन जमीलुन, यानी कौन सा परिंदा खूबसूरत है। तो हमने पूछा क्या, तो क्या के लिए हमने लिख दिया ये क्या के लिए हो गया। हर एक कौवा काला है, हर एक के लिए हम क्या करेंगे, हर एक के लिए हम यूज़ करेंगे कुल्लू, और कौवे के लिए यूज़ करेंगे गुराब। तो कुल्लू गुराबिन, तो हम क्या कह रहे हैं, कुल्लू गुराबिन, क्या हर एक कौवा। काले के लिए असवदू, तो हम कह रहे हैं कुल्लू गुराबिन, क्या हर एक कौवा काला है, असवद है। हर आलिम जय्यद नहीं है, तो सबसे पहला हर आलिम को अगर हम लिखना चाहें तो कुल्लू आलिमिन यानी हर आलिम हो जाएगा। और जय्यद नहीं है तो हमने लईसा का यूज़ करा नहीं है, और भी जय्यदिन, लईसा भी जय्यदिन यानी हर आलिम जय्यद नहीं है। इसका मतलब क्या बनेगा कि हर आलिम मतलब अच्छा नहीं है, तो हर आलिम जय्यद नहीं है, हर आलिम अच्छा नहीं है, तो कुल्लू आलिमिन। अब नया टॉपिक देखते हैं, का यूज़ जो होता है, जैसे उसका, इसकी, तो ये सब यूज़ हम किस तरीके से करते हैं अरबिक में। तो हमने एक वर्ड देखा है अदबुन, तो अदब जानते हैं रिस्पेक्ट जो होता है, और उस्ताज़ हम जानते हैं किसे कहते हैं, टीचर को। तो अदबुन और उस्ताजुन, तो ये अलग अलग वर्ड हैं, इन दोनों को हम जोड़ कर कह रहे हैं कि अगर हमें इसे कहना है उस्ताद का अदब, यानी जो उस्ताद है उसका अदब, तो हमने कहा सबसे पहले अदबुन में से यहाँ 2 पेज से हमने अदबू कर दिया और उस्ताज में अल लगाकर अल उस्ताजी कर दिया। यहाँ पर एक खास पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़ेर आ रहा है, तो यानी सेकंड वाला जो होगा उस्ताज हो जाएगा। और जब हम इसका मीनिंग देखेंगे तो फर्स्ट वाले के बाद हम सेकंड वाले को देखेंगे, यानी यहाँ पर पहला देखिए दूसरे नंबर पर उस्ताज है तो हम लिखेंगे उस्ताद फिर का अदब। तो जब हम अदबुल उस्ताजी कह रहे हैं तो उस्ताद का अदब। नेक्स्ट देखते हैं लौनुन जहरी, वो लौनुन और जहरुन है, इसको मिला रहे हैं तो लौनुन जहरी आ गया। तो लौन का मतलब क्या होता है, कलर होता है, और जो जहर होता है उसका मतलब होता है फूल, फ्लावर। तो लौनुस जहरी का क्या मतलब हो गया, यानी फ्लावर का जो कलर। लौनुस जहरी का हम अगर मीनिंग देखना चाहेंगे तो हमारे पास आएगा कि फूल का रंग, तो फूल का रंग। तो हमने क्या देखा, जो जहर बाद में था उसको हमने पहले लिखा और लौन को यानी कलर को बाद में लिखा। तो यही अरबिक से जब हम उर्दू करेंगे तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें पीछे से यानी आगे से पीछे की तरफ जाना है। अब आगे देखते हैं, यौमुल ईदी क्या मतलब हुआ, ईद का दिन। दरसुल किताबी यानी किताब का सबक, दर्स मतलब सबक होता है, किताब का मतलब तो किताब बुक होती है, तो किताब का सबक। अब फर्स्ट और सेकंड ये 2 वर्ड जो हैं इसी तरीके से हमने बुक में देखा है, इसी तरीके से हमें इसे याद करना है। तो कलमुर रस्सासी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पेंसिल, और कलमुल हिब्री इसका मतलब होगा फाउंटेन पेन जो होता है वो है। तो पेंसिल जो है कलमुर रस्सासी कहते हैं और फाउंटेन पेन को कलमुर हिब्री कहते हैं। अब जो यहाँ पर हमने देखा जैसे अदबुन से अदबुन और उस्ताजुन को मिला के अदबुल उस्ताजी कर दिया, जिसका मतलब उस्ताद का अदब था। अगर इसी में ही हम उस्ताद का अदब, तो ये भी हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट है। तो अगर इसे कंप्लीट करना है तो लास्ट में एक चीज़ जोड़ते हैं, जैसे वाजिबुन हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जब हम इसमें वाजिब जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग होगा उस्ताद का अदब, यानी जो हमारे टीचर हैं उनका अदब जो है वाजिब है, वाजिबुन। तो जब हम वाजिबुन यूज़ करें तो इसमें है भी अंदर छुपा हुआ होगा, तो हम कहेंगे उस्ताद का अदब वाजिब है। तो पूरे मीनिंग हो जाएंगे उस्ताद का अदब वाजिब है, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी उस्ताद का अदब। तो उस्ताद का अदब ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, जो सबसे पहले हमने देखा था अदबुल उस्ताजी। और वाजिबुन से हम देखेंगे वाजिब है, यानी यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अब फसलो शिताई बारिदुन, तो सबसे पहले फसल का मतलब क्या होता है, मौसम होता है। शिता जो है ये विंटर सीज़न को कहते हैं, यानी ठंडी का मौसम, और बारिद का मतलब होता है ठंडा। तो फसलो शिताई यानी जाड़े का मौसम, बारिदुन यानी ठंडा है। फिर इसी तरीके से फसलु सैफ़ी यानी गर्मी, फसल यानी मौसम, सैफ़ यानी गर्मी का जो मौसम, हारून यानी गर्म है, तो गर्मी का मौसम गर्म होता है। अब उर्दू टू अरबिक देखते हैं। गुलाब का रंग सुर्ख है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुलाब का रंग। तो गुलाब का रंग कैसे आएगा, लौनुल वर्दी, और सुर्ख है यानी अहमर। तो कलर में अहमर जो है वो सुर्ख यानी लाल के लिए यूज़ होता है। अब अंजीर का मौसम दूर है, तो पहले मौसम जो है फसलों को कहते हैं, तो फसलु तीन, अंजीर जो है तीन यानी तीन जो है वो अंजीर को कहते हैं, तो फसलु तीनी बईदुन दूर है। गर्मी का मौसम तुम्हारे नज़दीक कैसा है, तो सबसे पहले कैफ़ा के लिए हम लिख दिया कैफ़ा इंदका, यानी तुम्हारे नज़दीक। फसलु सैफ़ी यानी गर्मी का मौसम, तो जो गर्मी का मौसम वर्ड था वो हमने यहाँ लिखा फसलु सैफ़ी। उसके बाद तुम्हारे नज़दीक यानी इंदुका,
और कैसा यानी कैफ़ा। तो हमने लिखा कैसा है, तो कैफ़ा इन दका यानी तुम्हारे नज़दीक कैसा है फसलु सैफ़ी गर्मी का मौसम। तो पूरा मीनिंग बनेगा गर्मी का मौसम तुम्हारे नज़दीक कैसा है। तब यहाँ पर जो भी हमने कवर किया है वो जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक हैं, जिस तरीके से हम बनाते हैं, जो भी हमारे वो सेंटेंसेस रहते हैं, उर्दू टू अरबिक हो या फिर अरबिक टू उर्दू हो, किस तरीके से बनाते हैं, तो इसमें सारे इजी और जो मीडियम तरीके के जो सेंटेंसेस है वो हमने बनाना सीख लिया है। मिनहाजुल अरबिया का ज़्यादातर पोर्शन जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट पार्ट जो है मिनहाजुल अरबिया का वो हमने कवर कर लिया है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसका हम एक्सटेंशन और लाएंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में ज़्यादा हम पढ़ भी नहीं पाते। तो अगर इसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसका एक एक्सटेंडेड वीडियो लाएंगे।